तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जा दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी में शामिल होगी कंगना रनावत। सोनिया गांधी पर हमले के बाद लिया है बड़ा फैसला, तो बड़ी खबर है कंगना रनावत को लेकर। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने भारत के खिलाफ कर दिया आज जंग का ऐलान। कहा संभावित युद्ध के लिए तैयार रहे चीनी सेना, भारत पर करना है हमला तो मोदी की बड़ी मुश्किलें। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार। चुनाव से पहले ही इंटरनल सर्वे में बीजेपी का सुपड़ा साफ, ओवैसी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों को भारी मात्रा में मिल रही है बढ़त। तो बीजेपी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को बुरी तरह से हार रही है। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि एनसीबी की रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने कर दिया बड़ा खुलासा। ड्रग्स कनेक्शन में रिया ने लिए सारा अली खान और रुकुल प्रीत समेत 25 बॉलीवुड के स्टारों के नाम। कहा ये भी लेते हैं बॉलीवुड में ड्रग्स, तो बड़ा खुलासा रिया चक्रवर्ती ने कर दिया है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि चीन के भारत के खिलाफ जंग के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा राहुल बोले कि बातचीत मोदी की गई चीन से बेकार, अब देश की जनता को बताए आखिरकार चीन के साथ आगे का क्या है प्लान, नहीं तो कर लेगा भारत की जमीन पर कब्जा। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ। सिंधिया की सभा में हंगामा जमकर, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी, भाषण रोककर मंच से नीचे उतरे सिंधिया, तो जबरदस्त विरोध मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का होने लगा है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि नीरव मोदी मामले में रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज मार्केंडू कटाजू ने दी गवाही। कहा भारत में नहीं मिल पाएगा नीरव मोदी को इंसाफ, क्योंकि बीजेपी के दबाव में कर रही हैं न्यायपालिका काम और सुना रही हैं गलत फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी में शामिल होंगी कंगना रनावत। कर दिया आज बड़ा ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के तेवर इन दिनों बेहद तेज हैं। उद्धव ठाकरे से लगातार जुबानी जंग के बाद अब कंगना रनावत ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि इतिहास सोनिया गांधी की चुप्पी याद रखेगा। उन्होंने मेरे बारे में कोई आवाज नहीं उठाई और मेरा महाराष्ट्र में अपमान किया गया। अब कंगना रनावत ने सीधा हमला बोलते हुए बताया है कि वह जल्दी बीजेपी में शामिल होंगी और उनका पूरा परिवार बीजेपी में शामिल होगा। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कंगना रनावत की मां ने कहा था कि पहले हम कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस ने मेरी बेटी की मुंबई में कोई हेल्प नहीं की और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने मेरी बेटी की मदद की और 22 सिक्योरिटी की सुरक्षा दी, इसलिए आज से हम भाजपाई हो गए। यानी अब कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में कंगना रनावत शामिल होने वाली हैं। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कंगना रनावत को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बातचीत के बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं चीन ने आज कर दिया जंग का ऐलान। कहा संभावित युद्ध के लिए तैयार रहे चीनी सेना। वहीं भारतीय सेना ने भी अलर्ट मोड पर रखे टैंक और फाइटर जेट। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि एक तरफ जहां भारत बातचीत के जरिए चीन और भारत का जो सीमा विवाद है उसे सुलझाना चाहता है, लेकिन बातचीत कई दिनों से लगातार चली, लेकिन इस बातचीत का कोई भी नतीजा नहीं निकला और चीन अब भारत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं आज चीन की सेना ने फिर से जंग का ऐलान कर दिया है और कहा है कि चीनी सेना बिल्कुल तैयार रहे, संभावित युद्ध कभी भी भारत के साथ छिड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर एलएसी से सामने निकल कर आ रही है, लेकिन गोदी मीडिया सिर्फ सुशांत सिंह, कंगना रनावत और इनके ही केस में बिजी है। वहीं आपको बता दें कि इस चेतावनी के बाद भारतीय सेना ने भी अलर्ट मोड पर टैंक और मिसाइल फाइटर जेट को रख दिया है, क्योंकि चीन ने आज फिर से सीधी धमकी दे दी है कि वह किसी भी समय भारत पर हमला कर सकता है। तो जंग का ऐलान चीन ने कर दिया। बड़ी अपडेट है एलएसी से, मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार चुनाव से बीजेपी को तगड़ा झटका। बिहार चुनाव के सर्वे में बीजेपी की करारी हार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ा झटका बिहार विधानसभा चुनाव से बीजेपी को लगने वाला है। यानी बीजेपी बिहार में बुरी तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव को हार रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए एक इंटरनल सर्वे कराया है, मगर इंटरनल सर्वे के आधार पर जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं और बीजेपी बुरी तरह से बिहार में हार रही है। यानी अपने खुद के सर्वे में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से बिहार 2020 का चुनाव हार रही है, जिससे ये बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। क्योंकि देश की जनता लगातार बेरोजगारी और देश की संपत्तियों को बेच रही है। मोदी सरकार इसके मुद्दे पर अड़ी हुई है और अब बीजेपी अपने ही सर्वे में बुरी तरह से हार रही है। ये बड़ा झटका बीजेपी को है। बीजेपी को नया कुछ करना होगा। राम मंदिर या मस्जिद से काम अब देश में नहीं चलेगा, देश की जनता समझ चुकी है। और बिहार चुनाव में ये बड़ी हार अपने ही सर्वे में बीजेपी को मिल रही है, तो तगड़ा झटका बिहार चुनाव में बीजेपी को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो रिया चक्रवर्ती ने किए पूछताछ में बड़े खुलासे। ड्रग्स कनेक्शन में रिया ने लिए सारा अली खान और रकुल प्रीत समेत 25 बॉलीवुड के स्टारों के नाम। बड़ी मुश्किलें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती मुंबई की वायखला जेल में बंद है। उन्हें अभी फिलहाल 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। वहीं रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने नारकोटिक्स सेल ने बड़ी रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में कई बड़े सितारों के नाम लिए हैं जो ड्रग्स मुंबई में लेते हैं और ड्रग्स पार्टी में शामिल होते हैं। वहीं आपको बता दें कि एनसीबी के 5 ऐसे 25 नामों की लिस्ट जो है रिया चक्रवर्ती ने बताई है, जो नारकोटिक्स सेल ने तैयार की है, जिसमें सारा अली खान, रकुल प्रीत और डिजाइनर सिमोन खंबाटा शामिल हैं। ये तीनों ही बॉलीवुड के स्टार अब एनसीबी की रडार पर हैं और ये तीनों भी जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो रिया चक्रवर्ती ने ये बड़े खुलासे कर दिए हैं एनसीबी की पूछताछ में कि ये लोग भी ड्रग्स लेते हैं। वहीं 25 अन्य लोग भी हैं जिनके नाम बताए हैं, लेकिन इसका भी खुलासा नहीं किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में मंदिर में मिली 3 पुजारियों की लाश। पूरे प्रदेश में मचा हड़कंप। बीजेपी राज्य में भी सुरक्षित नहीं है साधु संत। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में 3 साधुओं की हत्या की गई थी, इस पर बीजेपी ने खूब राजनीति की थी और कहा था कि बीजेपी शासित राज्यों में ही साधु संत सुरक्षित हैं और अन्य जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं उनमें साधु संत और मंदिर सुरक्षित नहीं है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक के एक मंदिर में 3 पुजारियों की बुरी तरह से हत्या कर दी गई है और उन्हें मंदिर में ही लाश समेत छोड़ दिया गया है। उनके चेहरों को पत्थर से कुचला गया है। किस तरह से बेरहमी से इन 3 पुजारियों की हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें कि अब तक पुलिस को इस गिरोह के सदस्य के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो किस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में भी पुजारी सुरक्षित नहीं है, जबकि बीजेपी राम राज्य की बात करती है और अन्य कई मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाती है, लेकिन उसके राज्य में भी हिंदू जो साधु संत हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो किस तरह से कर्नाटक के मंड्या में एक प्रसिद्ध मंदिर में 3 पुजारियों की बुरी तरह से हत्या कर दी गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने चीन के जंग के ऐलान के बाद मोदी पर बोला हमला। कहा बातचीत से नहीं होगा कुछ, मोदी बताए चीन के साथ आगे का क्या है प्लान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप आज लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन को भारत की जमीन से खदेड़ने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और चीन के ही गुणगान
प्रधानमंत्री मोदी गा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम तक नहीं ले रहे हैं। जो व्यक्ति चीन का नाम तक नहीं ले रहा है वो आखिरकार चीन से मुकाबला कैसे करेगा। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और देश के पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने भी कहा है कि चीन की सीमा पर जो कुछ भी हो रहा है मोदी सरकार को उसके बारे में देश की जनता को विस्तार से बताना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार आखिरकार बताए कि चीन से जो बातचीत हुई है वो बेकार गई है और आखिरकार आगे चीन को खदेड़ने का मोदी सरकार का क्या प्लान है। तो ये राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए मोदी सरकार से आज सवाल जवाब किए हैं। देखते हैं मोदी सरकार इसका क्या जवाब देती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सत्ता साफ। सिंधिया की सभा में जमकर हंगामा, लोगों ने की बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी, भाषण रोक मंच से नीचे उतरे सिंधिया। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने ही सर्वे में बुरी तरह से हार रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को होने वाले उपचुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले 27 सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बीजेपी इन चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज एक सभा का आयोजन किया। इस सभा के दौरान जैसे ही सिंधिया मंच पर चढ़े तो ओबीसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच सिंधिया ने अपना भाषण शुरू कर दिया था, लेकिन नारेबाजी और विरोध के बढ़ने के बाद सिंधिया अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा और नीचे आकर उन्होंने जो नारेबाजी लोग कर रहे थे उनसे बातचीत की। तो किस तरह से बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी 27 सीटों पर बुरी तरह से बीजेपी चुनाव हार रही, यानी मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूएई के बाद ट्रंप ने कराया बहरीन और इजराइल का शांति समझौता। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पिछले दिनों इजराइल और यूएई के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक शांति समझौता कराया था, जिसके बाद मुस्लिम देश इस शांति समझौते से नाराज हुए थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए बहरीन और इजराइल के बीच शांति समझौता करा दिया है। बहरीन एक मुस्लिम देश है जिसने अब इजराइल को अपना दोस्त मान लिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह शांति समझौता कराया है और ट्रंप ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दुनिया को दी है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही क्योंकि इजराइल से मुस्लिम देश हमेशा से ही नाराज हैं और वह चाहते हैं कि पहले इजराइल फिलिस्तीनियों को उनका हक दे, उसके बाद ही सभी मुस्लिम देश उससे दोस्ती करेंगे। अगर वह जब तक फिलिस्तीनियों को उनका हक नहीं देगा तब तक वह इसका विरोध करेंगे। तो ट्रंप ने यह बड़ी कार्रवाई की है कि अब फिलिस्तीन को एक दरकिनार करते हुए बहरीन से भी इजराइल की दोस्ती करा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नीरव मोदी मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज मार्केंडू कटाजू ने दी गवाही। कहा भारत में नहीं मिल पाएगा नीरव मोदी को इंसाफ क्योंकि बीजेपी के दबाव में कर रही हैं भारत की न्यायपालिका काम। जी दोस्तों आपको बता दें गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मार्केंडू कटाजू ने शुक्रवार को भारत से लाइव वीडियो लिंक के जरिए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ओर से गवाही दी है। उन्होंने शुक्रवार को लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में लाइव सुनवाई के दौरान रिटायर्ड जस्टिस मार्केंडू कटाजू ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वहां की जितनी भी अदालत हैं और जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसी हैं वो है सरकार के दबाव में काम कर रही हैं और सरकार जैसा फैसला चाहती है भारत की न्यायपालिका वैसा ही फैसला सुना रही हैं। अधिकतर न्यायपालिका भ्रष्ट हो चुकी हैं, इसलिए नीरव मोदी को वहां पर स्वतंत्र रूप से कोई भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलेगा और उनके साथ इंसाफ वहां की अदालत नहीं करेंगे। वहीं सीधा आरोप बीजेपी पर मार्केंडू कटाजू सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने लगाया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राम मंदिर का फैसला हो या फिर CAA या NRC का फैसला हो, इन सभी फैसलों पर कोर्ट कुछ ना कुछ पीछे रहा और इसमें आगे बढ़कर सरकार से नहीं आया, जिसके बाद अब कोर्ट पर भी लोगों का विश्वास खत्म होने लगा है। तो ये बड़ा बयान मार्केंडू कटाजू ने दिया है मोदी के खिलाफ।